मेरा नाम कामरान साजिद है। मैं GCMS कॉलेज हरीपुर का स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ है मोहिब भाई। इनसे पूछते हैं ये क्या करते हैं अपनी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अभी एमफिल में एडमिशन लूँगा। आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है? मैंने बैचलर्स की एग्रीकल्चर में और मेरा मेजर था एंटोमोलॉजी। आप बता सकते हैं एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? और एंटोमोलॉजी में हम कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लास इंसेक्टा के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। और क्लास इंसेक्टा का एक दूसरा नाम है हेक्सापोड्स। हेक्सा बोलते हैं 6 को और पोड्स बोलते हैं टांगों को। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी 6 टांगें हों, खासकर जिनके एडल्ट्स की 6 टांगें हों, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में। और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में हम लोग मेजर मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ये आप बता सकते हैं ये हार्मफुल होते हैं या बेनिफिशियल भी होते हैं? और इंसेक्ट्स की जितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं उसमें मोस्टली जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। बहुत कम ही इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं। ठीक है, अगर हम उनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स देती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है हनी भी जो है हमें हनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सिल्क वार्म है जो हमें सिल्क प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंसेक्ट जो हैं पोलिनेशन का काम भी करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल हनी बीज अदा करती हैं। फिर उसके बाद बटरफ्लाइज़ हैं। इसके अलावा ये लोग रिसाइकलिंग का काम भी करते हैं। ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, डेड, उनके ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा ये डंग के ऊपर भी फीड करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है डंग बीटल, जो कि एनिमल के डंग के ऊपर फीड करती है। और ये जो फलों में कीड़े होते हैं जैसे अमरूद में हो गया, ये कैसे पैदा होते हैं? और फलों में जो अमरूद में जो कीड़े लगते हैं वो बेसिकली एक इंसेक्ट है, उसका नाम है गुआवा फ्रूट फ्लाई। ठीक है, वो क्या करती है, वो अमरूद के ऊपर जाके, और उसकी बॉडी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं ओविपोजिटर। वो बेसिकली एक सुई की तरह होता है उसकी एब्डोमेन पे। ठीक है, वो उसे वहाँ पे इंजेक्ट करती है और उसके बाद वो वहाँ पे एक पूरा अंडों का बैच, जिसके अंदर 2 से 20 अंडे होते हैं, वो अमरूद की सरफेस के नीचे अंडे वहाँ पे दे देती है। फिर उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद वहाँ से उसमें से लार्वे निकलते हैं और वो अमरूद के पल्प के ऊपर और सीड के ऊपर फिर फीड करते हैं। और मैंने देखा ये जो चींटी होती हैं ये लाइन में चलती हैं, इसकी क्या वजह है, आप बता सकते हैं? हाँ, चींटियाँ जो लाइन में चलती हैं, बेसिकली जो चींटियाँ हैं ना वो एक सोशल इंसेक्ट्स हैं, ये कॉलोनी में रहती हैं। तो होता ये है कि ये जब निकलती हैं खुराक की तलाश में अपनी कॉलोनी से बाहर, ठीक है, और ये लेट्स सपोज किसी जगह चली गई हैं और वहाँ पे इनको फूड सोर्स मिल गया है, वहाँ पे इनको खाना मिल गया है। अब ये क्या, जो जिस चींटी को वहाँ पे खाना मिला है वो क्या करेगी, वहाँ से एक टुकड़ा उठाएगी खाने का छोटा सा और वापस अपनी कॉलोनी की तरफ आएगी। अब वापस आते हुए वो रास्ते में क्या करेगी कि जो रास्ता जो फूड सोर्स से लेके उसकी कॉलोनी तक जितना भी रास्ता है वो वहाँ वापसी के आते हुए फेरामोन एक रिलीज़ करेगी। एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल फेरामोन, वो वहाँ पे रिलीज़ करेगी। अब वो ट्रायल फेरामोन बेसिकली रिलीज़ करने का मकसद ये है कि जब वो वापस कॉलोनी पहुँच जाए तो दोबारा उसी ट्रायल को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाए और अपने साथियों को भी बताए कि इसी ट्रायल को फॉलो करते हुए हम लोग उस फूड सोर्स तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भी चींटियों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीशी है, उसे बोलते हैं किडनैपर आंट्स। किडनैपर आंट्स क्या करती हैं कि वो दूसरी जो चींटियों की स्पीशीज़ है उनको किडनैप करके, ठीक है, उनके बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनसे काम लेती है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं कि ये किडनैपर आंट्स जो हैं अपनी कॉलोनी में से कुछ स्काउट्स को भेजते हैं पहले बाहर। ठीक है, वो पहले बाहर जाते हैं, अपने इर्द गिर्द के इलाके में जितनी भी दूसरी आंट्स की स्पीशीज़ हैं जो टोटल डिफरेंट हो इनसे, उनके कॉलोनी से तलाश करती हैं। जब उनकी कॉलोनी मिल जाए तो उनकी कॉलोनी के अंदर जाके ये लोग वहाँ पे देखते हैं बच्चे हैं कि नहीं। अगर उन्हें बच्चे मिल जाएँ तो वो स्काउट जो है वो अपनी कॉलोनी को वापस आता है और अपने साथियों को बताता है कि वहाँ पे मुझे कॉलोनी मिली है, वहाँ पे बच्चे भी हैं। फिर वो पूरी की पूरी कॉलोनी किडनैपर आंट्स की पूरे के पूरे सोल्जर निकल के आते हैं और उस कॉलोनी पे हमला कर देते हैं। अब कुछ टाइम की लड़ाई के बाद वो लोग उस कॉलोनी के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ से उनके बच्चे उठा के ले आते हैं। अब जब उनके बच्चे उठा के ले आते हैं, अब इस चीज़ से बचने के लिए कि उनके बच्चे जो उस टाइम होते हैं वो पीपा स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि जब वो एडल्ट बन जाएं वो हमें पहचान ना सकें कि ये हमारी फैमिली है कि नहीं, वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर अब जो केमिकल उनकी बॉडी पे होते हैं वही केमिकल उनकी बॉडी पे भी लगा देते हैं। क्योंकि जो चींटियाँ हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखती कि मतलब फिजिकली हम लोग मिल रहे हैं कि नहीं, वो देखती हैं केमिकल, हमारी बॉडी पे कौन से केमिकल हैं, कौन से फेरोमोन्स हैं, और इस दूसरी जो चींटी है इसकी बॉडी के ऊपर कौन से केमिकल्स या कौन से फेरोमोन हैं। अगर वो सेम हो तो वो समझती हैं हम लोग एक ही फैमिली से हैं, पर अगर वो डिफरेंट हो तो वो समझती हैं हम लोग डिफरेंट फैमिली से हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए किडनैपर आंट्स क्या करती हैं, जो बच्चे वो उठा के लाती हैं, किडनैप करके लाती हैं,
वो उनकी बॉडी के ऊपर अपने केमिकल्स लगा देती हैं, अपने फेरोमोन जो हैं वो लगा देती हैं। तो फिर जैसे ही वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो अपनी बॉडी के ऊपर फेरोमोन्स चेक करते हैं, या जो केमिकल्स लगे थे वो चेक करते हैं, और दूसरी के ऊपर चेक करते हैं जो किडनैपर आंट्स के ऊपर, तो वो उनको सिमिलर पाते हैं। तो उस वजह से वो समझते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली में ही हैं। फिर उसके बाद किडनैपर आंट्स जो हैं वो उनसे सारी कॉलोनी का काम करवाती हैं। इसमें वो उनसे सफाई भी करवाती हैं, उनसे खाना भी लेके आते हैं। इवन के वो खाना खुद नहीं चबाते, जो बच्चे इन्होंने अगवा किए होते हैं वही खाना चबा के इनके मुंह में डालते हैं, और ये लोग पूरा दिन आराम करते रहते हैं। थैंक यू, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आप अपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। ठीक है, शुक्रिया।